दोस्तों, एक ऐसा गांव जिसका कोई नाम नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसके पास न पैसा था न ताकत, लेकिन उसके अंदर था अपने लोगों को पहचान दिलाने का जुनून। और इसी जुनून ने उसे बना दिया पूरे गांव की आखिरी उम्मीद। आज हम जानेंगे रामचरण की शानदार स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म पेड्डी की पूरी कहानी, जिसमें खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का जरिया बन जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का क्लाइमैक्स आपको भावुक कर देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से इलाके से, जिसे लोग कोंडा किंडाउरू कहते हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसकी कोई पहचान नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड में भी इस जगह का नाम नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग गरीब मजदूर हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। इसी गांव में रहता है एक लड़का, पेड्डी। पेड्डी बचपन से ही बाकी लोगों से अलग था। वह ताकतवर था, गुस्सैल था और हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता था। गांव के लोग उसे थोड़ा पागल समझते थे, लेकिन उसके अंदर अपने लोगों के लिए बहुत प्यार था। पेड्डी के पिता एक मजदूर थे जिनकी मौत फैक्ट्री हादसे में हो गई थी। उस हादसे के बाद किसी ने भी गांव वालों की मदद नहीं की। तभी से पेड्डी के मन में सिस्टम के खिलाफ गुस्सा भर गया। समय बीतता है और पेड्डी बड़ा हो जाता है। अब वह मजदूरी के साथ साथ कुश्ती भी करता है। लोग उसे पेड्डी पहलवान कहने लगते हैं। इसी दौरान गांव में आती है अचियम्मा। अचियम्मा एक पढ़ी लिखी लड़की है जो शहर से वापस गांव आई है। वह गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती है और चाहती है कि गांव की हालत बदले। शुरुआत में उसे पेड्डी बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि पेड्डी हमेशा लड़ाई झगड़े में लगा रहता है। लेकिन धीरे धीरे अचियम्मा को समझ आता है कि पेड्डी दिल का बुरा नहीं है, वह बस अपने लोगों के लिए खड़ा रहा है। फिल्म के पहले हिस्से में हमें गांव की हालत दिखाई जाती है। वहाँ न अस्पताल है, न स्कूल, न रेलवे स्टेशन। सरकार के लिए वो गांव जैसे अस्तित्व में ही नहीं है। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक बीमार बच्चा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाता, क्योंकि गांव तक कोई सड़क या ट्रेन सुविधा नहीं होती। बच्चे की मौत हो जाती है। ये घटना पेड्डी को अंदर से तोड़ देती है। वो पहली बार महसूस करता है कि सिर्फ लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। अगर गांव को पहचान दिलानी है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। इसी दौरान गांव में आते हैं गौरनाइडू। गौरनाइडू पहले राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन राजनीति और भ्रष्टाचार के वजह से उनका करियर खत्म हो गया था। अब वो अकेले रहते हैं और दुनिया से कट चुके हैं। पेड्डी उनकी ताकत और अनुभव देखकर उनसे ट्रेनिंग मांगता है। पहले तो गौरनाइडू मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जब वो पेड्डी के अंदर का जुनून देखते हैं तो उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद फिल्म पूरी तरह स्पोर्ट्स ड्रामा में बदल जाती है। गौरनाइडू पेड्डी को सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अनुशासन भी सिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि अपने लोगों के लिए लड़ने में है। पेड्डी दिन रात मेहनत करता है। उसके ट्रेनिंग के मॉन्टेज सीन्स फिल्म के सबसे पावरफुल सीन्स माने जाते हैं। यहाँ AR रहमान का बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी फिल्म को इमोशनल बना देता है। धीरे धीरे पेड्डी लोकल कुश्ती प्रतियोगिताएं जीतने लगता है। लेकिन कहानी में असली विलन की एंट्री तब होती है जब सामने आता है अपलासुरी। अपलासुरी एक भ्रष्ट नेता और बिजनेसमैन है, जिसने गांव वालों की जमीन पर कब्जा कर रखा है। वो नहीं चाहता कि गांव को कोई पहचान मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसकी अवैध जमीनें सरकार के सामने आ जाएंगी। अपलासुरी पेड्डी को धमकी देता है कि वो खेल कूद छोड़ दे, लेकिन पेड्डी पीछे हटने वालों में से नहीं था। इसके बाद अपलासुरी पेड्डी के दोस्तों को मारता है, गांव वालों को डराता है और गौरनाइडू पर हमला भी करवाता है। फिल्म का इंटरवल यहीं आता है। इंटरवल सीन में पेड्डी अकेले ही गुंडों से लड़ता है और पूरे गांव के सामने अपलासुरी को चुनौती देता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे गांव की है। सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है एक नए संघर्ष से। अब पेड्डी सिर्फ कुश्ती नहीं बल्कि कई स्पोर्ट्स कंपटीशन में हिस्सा लेने लगता है, ताकि मीडिया का ध्यान गांव की तरफ जाए। यहीं से फिल्म का इमोशनल कोर शुरू होता है। पेड्डी को एहसास होता है कि अगर उसे सरकार से गांव की पहचान चाहिए
तो उसे नेशनल लेवल तक पहुंचना होगा। गौरनाइडू उसे पारा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भेजते हैं। यहाँ फिल्म एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट देती है। एक एक्सीडेंट में पेड्डी का पैर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। डॉक्टर साफ कह देते हैं कि अब वो पहले की तरह नहीं खेल पाएगा। पूरा गांव टूट जाता है। अचियम्मा भी उसे समझाती है कि अब उसे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन पेड्डी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है, अगर मैं रुक गया तो हमारा गांव हमेशा के लिए गुमनाम रह जाएगा। इसके बाद फिल्म का सबसे इमोशनल ट्रेनिंग सीक्वेंस आता है। टूटी हुई टांग के बावजूद पेड्डी प्रैक्टिस करता है। कई बार गिरता है, कई बार चोट लगती है, लेकिन वह रुकता नहीं। गौरनाइडू भी इमोशनली टूट चुके होते हैं क्योंकि उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आने लगती है। एक सीन में गौरनाइडू कहते हैं, हम जैसे लोग जीतने के लिए पैदा नहीं होते, हमें लड़ने के लिए पैदा किया जाता है। ये डायलॉग फिल्म का सूल बन जाता है। इसके बाद आता है नेशनल टूर्नामेंट। यहाँ पेड्डी का मुकाबला देश के बड़े खिलाड़ियों से होता है। सबको लगता है कि घायल पैर के साथ वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन पेड्डी हर मैच में अपनी पूरी जान लगा देता है। फिल्म यहाँ स्पोर्ट्स एक्शन और इमोशंस दोनों को मिक्स करती है। ऑडियंस को बार बार गांव वालों की उम्मीद दिखाई जाती है। पूरा गांव टीवी पर पेड्डी को देख रहा होता है। अचियम्मा बच्चों के साथ मंदिर में दुआ कर रही होती है और दूसरी तरफ अपलासुरी कोशिश करता है कि पेड्डी टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। वो अधिकारियों को पैसे देकर मैच फिक्स करवाने की कोशिश करता है, लेकिन पेड्डी हर मुश्किल पार कर लेता है। क्लाइमैक्स में पेड्डी का फाइनल मुकाबला होता है। उसका पैर लगभग जवाब दे चुका होता है। मैच के दौरान वो कई बार गिरता है, लेकिन फिर उठता है। यहाँ बैकग्राउंड में गांव वालों की आवाजें सुनाई देती हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि शायद अब उनकी जिंदगी बदल सकती है। फाइनल मोमेंट में पेड्डी अपना आखिरी दांव लगाता है और ओपोनेंट को हरा देता है। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठता है, लेकिन जीत के तुरंत बाद पेड्डी बेहोश होकर गिर जाता है। ये सीन फिल्म का सबसे इमोशनल मोमेंट माना जाता है। इसके बाद सरकार फाइनली उस गांव को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देती है। गांव का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होता है। रेलवे स्टेशन बनाने की मंजूरी मिलती है। सड़कें बनने लगती हैं और पहली बार गांव वालों को लगता है कि वो भी इस देश का हिस्सा है। फिल्म के अंतिम सीन्स में पेड्डी बैसाखियों के सहारे गांव लौटता है। पूरा गांव उसका स्वागत करता है। गौरनाइडू के आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अधूरे सपने को पेड्डी के जरिए पूरा होते देखा। अचियम्मा पेड्डी से कहती है, तुमने सिर्फ एक मैच नहीं जीता, तुमने लोगों को पहचान दी है। फिल्म यही खत्म होती है। लास्ट सीन में एक बच्चा पेड्डी से पूछता है, अब हमारा गांव कोई भूलेगा तो नहीं ना? और पेड्डी मुस्कुरा कर कहता है, अब हमारा नाम मिटाना आसान नहीं होगा। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म पेड्डी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको कौन से मूवी पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।